जय श्री गणेश है प्यारे साथियों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने पदार्थ किसे कहा जाता है। पदार्थ यानी मैटर। हर एग्जाम के लिए ये जरूरी है, ठीक है। हर एग्जाम में आएगा। क्लास 9, 10, 11, 12 में भी पूछा जाएगा, 5वीं से 8वीं तक में भी यह सवाल पूछा जाएगा। देखिए, पदार्थ यानी मैटर। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है ना? मैटर। क्या कहा जाता है? मैटर। क्या होता है पदार्थ? सुनिए, किसे कहा जाता है पदार्थ। देखिए, जब कोई वस्तु का मतलब समझते हो ना, कोई चीज जगह घेरे। जगह का मतलब होता है ना, कोई सी भी एक एंगल की जगह घेरे या जिसमें वजन हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कुर्सी, मोबाइल, आपके जो हाथ में है, समोसा और चाय जो आप खाते हो रोजाना, ठीक है। अब आप बोलोगे कुर्सी, मोबाइल, समोसा, चाय ये जगह कैसे घेर सकती है और ये पदार्थ कैसे हो सकते हैं? मैडम, हमको बिल्कुल समझ नहीं आया, थोड़ा सा आप विस्तार में समझाइए। देखो, समझो। देखिए, वस्तु का मतलब होता है कोई प्राय चीज। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया कुर्सी। देखो, अगर कोई चीज जगह घेरी और उसमें वजन हो गया, तो देखो जगह घेरे, ठीक है, जगह घेरी प्लस उसमें वजन है। याद रखना, सिर्फ यही नियम याद रखना। उसे हम कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। सिर्फ इतना नियम याद रखो कि पदार्थ किसे कहते हैं। कोई आंख बंद करके भी पूछ ले तो कहते ना कि भैया जो चीज जगह घेर गई, जिसमें वजन हो गया, वही पदार्थ हो गई। अब आप बोलेंगे कैसे? तो देखो, समझो। ऐसे ये कुर्सी है, बहुत बड़ी कुर्सी है, इसमें वजन भी है। देखो, ज्यादा देर तक हम लटका नहीं सकते, हमारा हाथ दुख रहा है बहुत तेजी वाला। क्यों? क्योंकि इसमें वजन है। और इसको जैसे ही हम जमीन पे रख देंगे, रख दी तो उसने क्या करी? जगह घेरी। यानी कि कुर्सी में वजन भी है, जगह भी घेर ली, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है पदार्थ। क्या हो जाता है? पदार्थ हो जाता है। सपोज मान लो कोई भी व्यक्ति के जेब में कोई वस्तु है, ठीक है, उसमें वजन है और वो जगह घेरे, वो क्या हो गया? पदार्थ हो गया। मान लो आपके हाथ में मोबाइल है, आपने जेब में रखा जेब में, तो उसमें वजन भी है और वो क्या है? उसने जगह भी घेर ली और उसमें वजन भी है। मोबाइल के साथ आप पर्स रख सकते हो, मोटा बटवा लड़के और पर्स नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मोबाइल में वजन भी था, उसमें उसका मतलब आकार भी बड़ा था, जिसकी वजह से उसने जगह भी घेर ली। तो उस वजह से दूसरा पर्स नहीं रख सकते। पर्स अपने को दूसरी जेब में रखना पड़ता है कि नहीं? तो मोबाइल क्या हो गया? पदार्थ हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें वजन भी हो गया और उसने जगह भी घेर ली। तो जिस चीज में वजन हो और वो जगह घेरे, यहाँ लिखा है कि जब कोई वस्तु जगह घेरे जिसमें वजन हो तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे अभी कुर्सी का उदाहरण दिया, मोबाइल, समोसा, चाय। समोसा आपके पेट में ज्यादा वजन करता है ऐसा नहीं, हर जगह करता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि पदार्थ के 3 रूप है। कितने रूप है पदार्थ के? 3 रूप है। किसके? पदार्थ के। आप बोलोगे मैडम पदार्थ के 3 रूप है? हाँ बेटा, पदार्थ के 3 रूप है। देखो, कौन कौन से रूप है? देखो, मैंने लिखा है पदार्थ के 3 रूप। स्टेट ऑफ मैटर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, एक होता है सॉलिड, एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव्य, तीसरा होता है गैस। आप बोलेंगे समझ नहीं आया मैडम, ये क्या चीज है? देखो, ठोस यानी सॉलिड होता है, द्रव्य यानी लिक्विड होता है, इंग्लिश में कहेंगे, और गैस तो इंग्लिश में गैस ही कहेंगे, कुछ नया नहीं कह सकते आप इसको, है ना। बोले नहीं बदलना, मेरे को बदलना ही नहीं, मेरे को ऐसे ही रहने दो। ये सब बोलती, कौन बोलती है? गैस बोलती है मेरे को इंग्लिश में नहीं बदलना, मेरे को इंग्लिश में भी ऐसे ही रहने दो, हिंदी में भी ऐसे ही रहने दो। समझे? तो ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, गैस यानी गैस। अब समझेंगे ठोस क्या होता है। देखिए, पदार्थ के 3 रूप होते हैं, ये समझ के याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि पदार्थ के कितने रूप है? 3 रूप है या 3 नियम है ना। ये 3 चीजों से मिलकर के क्या बना है? पदार्थ बना। कितनी चीजों से मिलकर के? 3 चीजों से। क्वेश्चन आ जाए कि पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना है, तो लिख देना कि पदार्थ 3 चीजों से मिलकर बना है। ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, और गैस यानी गैस। इसको मत बदलो, ये कहती नहीं मुझे मत बदला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे आप बदलोगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मुझे गैस ही रहने दो, ठीक है। तो देखो, ठोस का मतलब होता है सॉलिड, इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिड। देखो, ठोस में बहुत सारी चीजें आती है, पत्थर, किताब, लकड़ी, ये सब ठोस में आती है। ब्रह्मांड की, हमारे पूरे संसार की जो भी वस्तु है वो सभी पदार्थ है। बोलोगे कैसे पदार्थ है? हर वस्तु पदार्थ है। जो सी वस्तु पदार्थ नहीं है प्यारे बच्चों, तो वो सिर्फ एक 3 वस्तुएं हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पदार्थ नहीं है जो, ठीक है, पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ क्या नहीं है? पहली, रोशनी पदार्थ नहीं है, ठीक है। एक आवाज, ये पदार्थ नहीं है, ठीक है। और एक है पसीना। क्या? पसीना पदार्थ नहीं है। अब आप बोलोगे रोशनी, आवाज, पसीना पदार्थ कैसे नहीं है? तो देखो, आप कमरे में बैठे हो, बोलो हाँ बैठे हो। अब आपने कमरे में बैठे हो, एक जरा सा छोटा सा बल्ब लगाया, उसकी रोशनी में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पूरे कमरे में रोशनी है, पर क्या उस रोशनी ने जगह घेरी है? क्या उस रोशनी में वजन है? नहीं है। तो वो क्या हो गई? वो पदार्थ नहीं है, ठीक है। आवाज मैं बोल रही हूँ, या आप भी अपनी मम्मी पापा से बोलोगे या पढ़ते वक्त बोलोगे,
तो जब आप बोल रहे हो तो क्या आपकी आवाज़ जगह घेर रही है? क्या उसमें वजन है? नहीं है, तो वो पदार्थ नहीं है। पसीना, आपको पसीना टपकता है, क्या आप पसीना यूं करके झटकारते हो, क्या कहीं पर जगह घेरती है? नहीं घेरता है, ठीक है। क्या उसमें वजन होता है? नहीं होता। पसीना आया, यूं करा, पोंछ लिया, कपड़े से पोंछ लिया यूं करके, तो क्या उसने जगह घेरा? क्या उसमें वजन है? नहीं है, तो वो पदार्थ नहीं है। रोशनी, आवाज और पसीना, ये तीनों पदार्थ नहीं है। पदार्थ बहुत कम ही चीजें हैं जो पदार्थ नहीं है, बाकी संपूर्ण दुनिया की जितनी भी चीजें वो सभी पदार्थ है। आप चाहो अरमानी को ले लो, अरमानी भी पदार्थ है। एक फ्रिज भी पदार्थ है, क्योंकि फ्रिज जगह भी घेरता है, साथ में उसमें वजन भी होता है, तो वो पदार्थ है। तो ब्रह्मांड की अगर संपूर्ण चीज की बात की जाए तो सभी चीजें एक पदार्थ है, ठीक है। तो ठोस यानी सॉलिड क्या होता है अब समझते हैं। तो देखिए, पत्थर सॉलिड होता है, किताब भी सॉलिड होती है, ठोस होती है, और लकड़ी भी सॉलिड होती है, ठोस होती है। और ठोस क्या कहता है मालूम है? ठोस कहता है मैं बदलूंगा नहीं, कुछ भी कर लो, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। समझे? देखो एक उदाहरण से समझिए, ये पत्थर है, क्या है? ये पत्थर है, ठीक है। अब इसको मारो, कितना ही मारो, कितना पीटो, देखो तोड़ो, खूब तोड़ो, देखो टूटेगा नहीं, आकार ही नहीं बदलता। तो ठोस चीजें क्या होती है? आकार नहीं बदलती। क्या लिखा ना? ठोस कहता है मैं क्या करूंगा? बदलूंगा नहीं। इस पत्थर को आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि ये ठोस है, ठीक है। और ये क्या है? पदार्थ है, पदार्थ है, ठोस है। क्या होता है? देखो बदलेगा नहीं, बदलूंगा नहीं, क्या बोल रहा है? मैं बदलूंगा नहीं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ठोस। तो पत्थर, किताब, लकड़ी जैसी चीजें अगर आपको दिख जाए, अरमानी दिख जाए, फ्रिज दिख जाए, तो ये सभी चीजें ठोस रहेंगी। ठोस चीजें बदलती नहीं है। ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, ठीक है। अब दूसरा समझिए, द्रव। द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। देखिए पानी, दूध, तेल, ये सभी द्रव हैं। गीली जितनी भी चीजें, जितनी भी प्राय गीली चीजें अगर ले लो तो वो सारी गीली चीजें क्या है? द्रव है, लिक्विड है। अब देखो क्या कहता है द्रव, कि जिसमें डालो वैसा हो जाओ, जिसमें डालो वैसा हो जाओ। जैसे मान लीजिए पानी मेरे पास में, तो देखिए पानी बोतल के नीचे, तो देखिए पानी बोतल के नीचे गोल है, लेकिन जैसे ही पानी को हमने उल्टा करके किया तो देखो इस एंगल में गोल नहीं था, थोड़ा सा त्रिकोणा टाइप बना हुआ था, तो पानी उस साइज में हो गया। तो ये क्या कह रहा है? द्रव क्या कहता है कि जिसमें डालो वैसा बनूं, जिसमें डालोगे मैं वैसा बनूंगा। अगर आड़े प्लेट में अगर आप डालते हो, आड़े टेढ़े बर्तन में अगर आप डालते हो पानी को, तेल को या दूध को, तो वो क्या करता है? वैसा आकार ले लेता है। तो जो चीज जिसमें डालो वैसा आकार ले ले तो वो क्या है? वो द्रव है। जैसे जिसमें डाला वैसा आकार ले लूं, कह रहा है ना, द्रव कहता है कि जिसमें डालोगे वैसा बन जाऊंगा, ठीक है, जिसमें डालोगे वैसा बन जाऊंगा, ठीक है। अब अगला नंबर है गैस का। देखो भैया, गैस क्या कहना चाहती है? हवा है। गैस है, क्या है? हवा है। गैस क्या होती है? हवा। जो हम सांस लेते हैं ये क्या है? गैस है, हवा है, ठीक है। एलपीजी, खाना बनता है आप लोगों के घरों में, तो जो टंकी रहती है उस टंकी के अंदर जो गैस भरी रहती है वो एलपीजी की गैस रहती है। वही गैस को हवा भी कहते हैं, गैस भी कहते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी वही होता है जो आप हवा लेते हैं। तो ये सभी क्या हो जाती है? गैस हो जाती है। और गैस क्या कहती है? कि मुझे पकड़ करके दिखाओ। क्या कहती है गैस? कि मुझे पकड़ करके दिखाओ। जैसे मान लीजिए मैं एक फुग्गा फुलाती हूँ, ये फुग्गा फुलाया, अब इसके अंदर देखो हवा भर गई है, ठीक है। क्या भर गई है? पूरी तरह से हवा भर गई है। अब देखो इसमें हवा भर गई है, इसमें वजन भी हो गया है, साथ में इसके अंदर क्या हुआ? ये पदार्थ हो गया। लेकिन जैसे इसको छोड़ेंगे, देखो मैंने छोड़ा, क्या आप इसको रोक सकते हो? क्या इसको पकड़ सकते हो? मैं पकड़ सकती हूँ, देखो पकड़ रही हूँ, नहीं पकड़ सकती। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रही है कि गैस कहती है मुझे पकड़ करके तो दिखाओ, पकड़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। और क्या अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या गैस पदार्थ है, तो लिखना कि हाँ गैस पदार्थ है। क्यों? क्योंकि यह महसूस होती है मगर दिखती नहीं है। आई होप आपको पदार्थ का पूरी संपूर्ण जानकारी समझ आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री गणेशाय।